सभी हल्का वासियों को व शहर वासियों को मेरा नमस्कार। लगभग 80 दिन से हमारे प्रदेश के और पंजाब से कुछ किसान भाई टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और एक शांतिपूर्ण वातावरण में किसान अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व और कुछ विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए एक शहर में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। कल की जो घटना शहर के अंदर हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा देश है और 130 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान भाई अपना आंदोलन जारी रखें, लेकिन आंदोलन की वजह से अगर किसी आम व्यक्ति को और किसी शहर के व्यापार भाई को या कोई बीमार व्यक्ति है उसको परेशानी होती है, तो ये मेरा मानना ये है कि ये लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये किसान के आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। हमने पीछे भी ये बात कही और लगातार जब से किसान भाई यहाँ से बैठे हैं, हमने पहले भी ये बात कही कि भाई किसान भाई एक तरफ बैठकर अपनी बात रखें। उनका अधिकार है सरकार से मांग करना और सरकार भी उनसे हर समय बात करने के लिए तैयार रही है। पहले भी 10-12 बार वार्ता हुई है और हर वार्ता में केंद्र सरकार के हमारे मंत्रियों ने किसान भाइयों को ये बात कही कि भाई जो भी किसानों के हक में जो भी ये अध्यादेश सरकार लेकर आई, वो किसानों के हक के लिए लेकर आई और उसमें जो भी बदलाव किसान कराना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार तैयार बैठी। लेकिन किसानों की आड़ में जिस तरह से विपक्ष ने अपनी मरी हुई राजनीति को ऊपर उठाने का एक मौका लेने का काम किया है और पंजाब में जिस तरह से अमरिंदर की खोई प्रतिष्ठा को दोबारा से नजदीक चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं, उसको वापस लौटाने का काम कांग्रेस पार्टी वहां पर कर रही है। किसानों का साथ मिलकर किसानों की आड़ में मौके का फायदा उठाकर वहां पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उसी तरह कुछ विपक्षी पार्टियां जो पीछे भी गर्मी के मौसम में पानी की आड़ में SYL की आड़ में राजनीति हरियाणा प्रदेश के अंदर करती रही और दोपहर में धूप में एक दिखावा करके सड़क को खोदने का काम किया कि हम SYL का पानी लेकर आएंगे। और आज जब पंजाब से किसान यहां पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और कोई व्यक्ति ये कहता कि भी पंजाब के किसानों को जो 50 साल से हमारा पानी, हमारे हक का जो किसान भाइयों के लिए जो पानी देना चाहिए था
वो उनको पहले देना चाहिए। तो उनको इस बात का दुख होता और वो कहते हैं कि भाई अब ये मौका पानी की बात करने का नहीं है, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते कि जो प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों के हक में जो काम किए हैं, उसकी लोकप्रियता हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़े। जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि ना किसानों के हक में जो फैसले लिए हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये घोषणा की, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए जिन्होंने लोकसभा के अंदर ये घोषणा की कि 2022 तक हम किसान की आमदन को दोगुनी करने का काम करेंगे। तो कम से कम किसान भाइयों को उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी को किसान भाइयों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जब भी कभी चुनाव होने, 2024 के अंदर फिर चुनाव होने जा रहा है, तो उस समय भी किसान भाइयों की मदद की जरूरत पड़ेगी। और मेरा मानना ये, कोई भी पार्टी किसानों के सहयोग के बिना ना प्रदेश में बन सकती है और ना केंद्र में बन सकती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर किसान भाइयों को विश्वास करना चाहिए। और एक मौका जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों को दिया कि भाई 1.5 साल तक हम इसको पेंडिंग में रखेंगे, और एक कमेटी बनाकर जो भी कमेटी का फैसला होगा उसके आधार पर हम किसानों की बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां देश के अंदर, जो विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में रोक लगाना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि भारत देश तरक्की करे, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में नाम हो। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो किसानों की आड़ में अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वे कहीं भी खाली जगह देखकर अपना आंदोलन भले ही जारी रखें, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन उनके आंदोलन से किसी उद्योगपति को, किसी व्यापारी भाई को, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी माता बहन को कोई दुख तकलीफ ना हो, ये मेरा निवेदन सभी किसान भाइयों से है। एक खासकर जो नौजवान किसान ट्रैक्टर के ऊपर सरेआम बैठकर हुड़दंगबाजी शहर के अंदर करते हैं, हाउ हल्ला मचाते हैं, भद्दे भद्दे गाने चलाकर एक भद्दा प्रदर्शन शहर के अंदर करते हैं, उससे किसानों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। भले ही वे अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम किसान हैं, सरकार हमारे को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ना ही सरकार इस बात की इजाजत देती है, ना ही हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत किसी भी व्यक्ति को देता है। कल की जो दुर्घटना बाजार के अंदर हुई, सरेआम कुछ हुड़दंगबाजी करने वाले लोग जिन्होंने दुकान पर लूट खसोट करने की वारदात की और हमारे एक व्यापारी भाई को रिवॉल्वर का बट मारकर उसको चोट पहुंचाने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्य भरी घटना है। मैं इस घटना का विरोध करता हूं और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि वे एकजुट रहें। और अब ये समय आ गया
असली और नकली की पहचान करने का। जो लोग नहीं चाहते इस शहर में सुख शांति रहे, उन लोगों को पहचानने का समय आ गया है। जो दो राचेरा लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, एक तरफ तो उन विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं जो देश और प्रदेश के खिलाफ हैं, और एक तरफ लोगों से सहानुभूति लेना चाहते हैं। अब अपने और पराये की पहचान सभी व्यापारी भाइयों को करनी चाहिए और एकजुटता का परिचय देकर सबको एकजुट रहकर अपनी सुरक्षा खुद भी करनी चाहिए। और मेरा निवेदन है हरियाणा प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसे शरारती तत्वों के साथ प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि दोबारा मेरे अपने परिवार में, मेरे अपने इस शहर में, मेरे किसी भी व्यापारी भाई को दुख तकलीफ ना पहुंचे और अमन चैन और सुख शांति मेरे हलके के अंदर बनी रहे। जिस तरह से 2016 में आरक्षण के दौरान मेरे सभी हलके के 36 बिरादरी के लोगों ने सहयोग देकर एक ये शांतिपूर्ण का वातावरण भादुड़ के अंदर बनाकर रखा, वही अपील मैं दोबारा से अपने हलके के सभी बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, बहनों से, अपने व्यापारी भाइयों से और सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शहर की सुख शांति को भंग ना करें और ऐसी शरारती तत्वों का सभी पार्टियां मिलकर व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अपने शहर के अंदर सुख शांति बढ़ाने की कृपा करें। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।